जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीखे हैं कि एमएस वर्ड हम लोग ओपन कैसे करते हैं, तो एक बार और रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले कहां जाना होता है? स्टार्ट बटन पे। कहां? स्टार्ट बटन के बाद कहां जाना होता है? ऑल प्रोग्राम्स। कहां? ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस में। कहां? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद कहां जाना होता है? एमएस वर्ड में। और जैसे ही एमएस वर्ड दिखे तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है ऑन करने, ओपन करने का, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग शॉर्टकट क्या करेंगे कि सबसे आप स्क्रीन के बॉटम पे देखिएगा सर्च बार रहता है ना। सर्च बार में आपको डायरेक्ट लिखना है एमएस वर्ड, या फिर डायरेक्ट वर्ड भी लिखिएगा तो स्क्रीन पे आपको दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करना है, ऑन हो जाता है। ये बस शॉर्टकट फॉर्मेट है ओपन करने का। अब अकॉर्डिंग टू बुक, क्वेश्चंस, ये सब कहां जाएगा? इसी प्रोसेस से आपको ओपन करना है। अब ये ओपन कर लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपका खुल गया, तो इसके और जो बेसिक फंक्शन होते हैं उसके बारे में सबसे पहले समझना है। सबसे पहले ऑफिस बटन। आपको पता है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम कल बताए भी थे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आपको न्यू, ओपन, प्रिंट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट सारे ऑप्शंस का प्रेजेंट रहते हैं ऑफिस बटन में, ठीक ना। उसके बाद टाइटल बार, स्क्रीन खुला ना, तो ये क्या होता है? ये सबसे टॉप पे होता है टाइटल बार। अब टाइटल बार कहने का क्या मतलब? ये टाइटल बार कहने का मतलब ये कि जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है ना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, उसके बाद सबसे पहला काम होता है हमको सेव करने का, होता है ना। आपको कल भी बताए थे कि जब पहली बार सेव कर रहे होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, ध्यान रखना है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। जब पहली बार किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं तो कौन सा टर्म यूज करना है? सेव एज। सेव एज। जब डॉक्यूमेंट को सेव एज कर दिए और नाम दे दिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, अगर उसमें कोई भी चेंज करना हो, चेंज, मॉडिफाई, एडिट, कुछ भी करना हो, उसके बाद सेव ऑप्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक। अब कुछ लोगों को ज्ञान की कमी हो सकती है तो सबसे पहली बार क्या यूज करना है? सेव एज। उसके बाद क्या करना है? सेव। अब बेसिकली आप लोग कंट्रोल, शॉर्टकट कीज का भी यूज करते हैं। शॉर्टकट कीज सेव करने का क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। अब कंट्रोल प्लस एस भी कीजिएगा तो सबसे पहले में सबसे टॉप पे दिखेगा सेव एज ही, तो घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस किसको कहते हैं? क्विक एक्सेस कहते हैं ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है ना, इसके जस्ट नीचे कुछ शॉर्टकट कीज होता है। अब शॉर्टकट कीज हम लोग बेसिकली कीबोर्ड से यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहां भी कुछ शॉर्टकट कीज आपको दिया हुआ रहता है। जैसे शॉर्टकट कीज में रहेगा आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रीडो, सारा ऑप्शन यहां आपको क्विक एक्सेस में रहता है। क्विक एक्सेस समझ नहीं है, एकदम शॉर्टकट कीज, जो काम जल्दी से हो जाए। और जल्दी से काम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? शॉर्टकट कीज। उसके बाद कंट्रोल बटन के बारे में कल पढ़े ही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये था ना, कल इसके बारे में डिटेल में बात भी किए थे कि गेम खेल रहे हो, मम्मी आ गई चप्पल लेके, तो क्या करना है? मिनिमाइज। बचना है ना आपको, स्क्रीन ब्लैंक रखना है, तो मम्मी गई, गेम शुरू, मैक्सिमाइज। और गेम खेलते खेलते मन थक गया तो क्या कर देना है? क्लोज। ये है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंट्रोल बटन। उसके बाद है रिबन। क्या है? रिबन। रिबन क्या कहते हैं? वेट अ मिनट, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और टाइम कम। अब जैसे देखिएगा कि ऊपर तो टाइटल वाला सेक्शन हो गया, इसके बाद भी एक सेक्शन हो गया जहां से हम लोग क्या कहते हैं कि ये शॉर्टकट कमांड्स ये सब आ जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ ऑप्शंस रहता है जहां आपको सेक्टर्स में ये डिवाइडेड रहता है, पोजीशंस। इसको कहते हैं हम लोग क्या? रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। उसमें क्लिप बोर्ड सबसे पहला रहेगा, आपको यहां लिखा हुआ रहेगा क्लिप बोर्ड। उसके बाद रहता है फॉन्ट। अब फॉन्ट यहां डायरेक्ट रहेगा, ये सब आता है होम बटन के अंदर। तो इसमें क्या रहता है कि आप कुछ भी यहां पे लिखे हैं, मान लीजिए कि आप यहां लिख देते हैं स्कूल। अब इस स्कूल जो आप जिस स्टाइल में लिखे, इस स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जल्दी जल्दी में हम ऐसा लिख दिए, लेकिन बाद में मन करे कि अरे नहीं, थोड़ा सा और अच्छा से इसको सजा के लिखे। कुछ किसी को मन हो इटैलिक में लिख देने का तो इसको खिसका देंगे, किसी को मन हो इसको बोल्ड करने का, तो ये सारा काम हम कहां से करते हैं? फॉन्ट वाले सेक्शन से।
राइटिंग तो किसी की कैसी भी हो सकती है ना, और राइटिंग को जब चेंज करना हो, राइटिंग का कलर चेंज, अब मान लीजिए ब्लैक है मेरे पास, किसी के पास ब्लू वाला मार्कर हो तो ब्लू वाले मार्कर से लिखेगा, तो फॉन्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। ये सब कहां मिलेगा आपको, रिबन में। ये याद रखना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ भी सकता है इसे कि इनमें से कौन सा रिबन वाले टैब में, रिबन वाले सेक्शंस में आता है, प्रेजेंट रहता है। तो 4 ऑप्शंस दे देगा, कोई देगा कि इसमें नहीं रहता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ के आपको फंसा सकता है, आपको बेसिकली याद रखना है। टैब, टैब्स किसको कहते हैं, इस टैब्स को एज लाइक मेनू बटन कहते हैं। मेनू बटन में सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही टैब्स में बेसिकली हमको इतना ही पढ़ना है, जैसे होम आ गया, फॉन्ट आ गया, स्टाइल, प्रोग्राम्स, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें। अब ये टैब्स के अंदर ही होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यूज, व्यूज, बस इतना ही आता है। ये जो टैब्स है ना, आप लोग देखे होंगे कि स्क्रीन है, ये यहां सारा है, तो यहां रहेगा सबसे पहले होम बटन लिखा हुआ, इसके बगल में रहता है इंसर्ट, देखें कभी, उसके बाद रहता है पेज लेआउट, ठीक ना, ऐसा ऐसा स्क्रीन पे रहता है। तो ये होम पे गया तो होम पे आपको क्या क्या मिलेगा, फॉन्ट, स्टाइल, पैराग्राफ, अलाइनमेंट। इंसर्ट में जैसे ही जाइएगा आपको मिलेगा हेडर, फूटर, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, पेज नंबर, ठीक ना। हेडर फूटर हम लोग कहां से ऐड करते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन से। हेडर फूटर से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, पता नहीं विशेष प्रेम है हेडर फूटर से और पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक से। उसको लगता है कि शायद वर्ड में इससे प्यारा टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको जब इससे आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला ही टॉपिक है हेडर एंड फूटर, तो हेडर एंड फूटर बहुत ज्यादा प्रेम रखता है बोर्ड उससे। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम किसी भी पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन कहने का क्या मतलब कि हाँ, कोई बात नहीं है, रोना नहीं है। तो ये क्या है, ये एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज में ये वाला जो पोर्शन छोड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिन। क्या कहते हैं इसको, मार्जिन। अब हमको मन है तो मार्जिन छोड़ेंगे, मन नहीं है तो मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, नैरो यूज कर सकते हैं। नैरो मतलब क्या कि हम यहां से शुरू कर सकते हैं, ठीक ना, यहां से शुरू कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में। अगर हमको ऐसा पेज यूज करना हो तो क्या कर लेंगे हम लोग, लैंडस्केप यूज कर लेंगे। अगर हमको A4 साइज का काम है तो क्या, पोर्ट्रेट मोड में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कहां मिलता है आपको, पेज लेआउट ऑप्शन में। ये रेफरेंस थोड़ा सा यूनिक टाइप का आपको लगेगा क्योंकि इसका काम बहुत यूनिक है। थीम चेंज कर सकते हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का इससे आप, साइटेशंस और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेलिंग, मेलिंग में जैसे कि अगर आपको सेंड करना है बहुत सारे लोगों को, आप जो डॉक्यूमेंट बनाए, आप एक नोटिस बनाए और उस नोटिस को पूरे बच्चों में आपको सेंड करना है, तो एक बार में तो एक ही को सेंड कर पाते हैं, या फिर व्हाट्सएप से सेंड करना है तो मैक्सिमम 5, लेकिन अगर 50 लोग हैं तो यूज करेंगे हम लोग क्या, मेल मर्ज। क्या यूज करते हैं हम लोग, मेल मर्ज। अब मेल मर्ज ऑप्शन में क्या है कि बहुत सारे मेल आईडी एक बार में लिख दीजिए, उससे एक लिंक क्रिएट हो जाता है और एक बार में 50 लोगों को ये डॉक्यूमेंट आराम से सेंड हो जाएगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मेल मर्ज। उसके बाद है रिव्यू। रिव्यू में कमेंट्स आप डाल सकते हैं कि कौन सा पेज में कौन से टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। व्यू में कि आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा बना है। साथ में कि आप प्रिंट लेआउट ये सब भी यूज कर सकते हैं कि हमारा पेज अभी तक बन के कितना तैयार हुआ है, कैसा कैसा दिखता है। अब बहुत सारा एडिटिंग करने के बाद आपको देखना भी तो होता है कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। रूलर, ये बहुत आसान होता है। रूलर 2 टाइप का होता है, हम कल भी बताए थे। एक डॉट 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 टाइप का ऐसा था ना, एक यहां था और एक इस साइड में भी था। हम इससे मार्जिन ये सब चेंज वेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है रूलर से। किससे, आपको 2 टाइप का बताए थे रूलर, एक यहां था और एक यहां था। और उसके बाद है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन तो आप लोग देखे ही होंगे ना, स्क्रॉल बटन के बारे में सबको पता होगा। 500 फोटो है तो जो स्लाइड कर रहे होते हैं और ऊपर से पकड़ के नीचे खींच देते हैं एक बार, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन 2 टाइप का होता है। कौन, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक आपको वर्टिकली मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टली मिलेगा। ऊपर से पकड़ के नीचे खींच दिए तो ये क्या हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और एक होता है कि पेज बड़ा सा है, एक यहाँ इतना पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पकड़ के इसको भी खींच देते हैं।
तो इसको क्या होता है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। आप लोग मोबाइल में तो देखते ही होंगे, फोन में भी आता है। उसके बाद है जूम कंट्रोल। आप किसी भी टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट ये सब आसानी से कर सकते हैं। व्यू बटन में पेज, प्रिंट, ये सब प्रिंट, प्रीव्यू सारे ऑप्शन यही मिलता है कि एक बार कंप्लीट हो जाए डॉक्यूमेंट तो आपका डॉक्यूमेंट देखने में कैसा लगता है, तो आप यूज कर सकते हैं व्यू बटन का। उसके बाद लास्ट है वर्क एरिया। वर्क एरिया में ही तो सारा काम करना है हमको, जो भी टाइपिंग करना है, यहां इसलिए लिख भी दिए थे कि टाइपिंग से रिलेटेड जो भी काम करना है वो कहां करना होता है, वर्क एरिया में। ये कहानी था आपके सारे ऑप्शंस का। अब इस ऑप्शंस को यूज करके हमको बनाना है एक डॉक्यूमेंट। ठीक, सबसे पहले शुरू करना, हाँ कहा स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में है ये कि अभी तक आप कौन कौन सी चीजें मैक्सिमम यूज कर चुके हैं। अब जैसे टेम्पलेट्स यूज किए हैं तो कौन सा टेम्पलेट यूज किए हैं, कितना पेज नंबर अभी तक आपका हो चुका है। अब यूज पेज पे पेज यूज किए जा रहे हैं। अब आपको बाद में पता चले कि कितना पेज यूज किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, ये कितना वर्ड यूज कर चुके हैं, कितना लेटर्स यूज कर चुके हैं, सब कुछ ये स्टेटस बार में आपको प्रेजेंट रहेगा और सब कुछ दिखा देगा। ठीक, अब चले आगे। सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा हेडर एंड फुटर। और हेडर और फुटर को यूज करने से पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स बोलेगा कि ओपन करना है, तो आप लोग अपना कॉपी में ही दिमाग में जैसे जैसे ओपन करना है ओपन कीजिए। अब चलेंगे हम लोग हेडर एंड फुटर में।